पता नहीं कितने पुण्य किए जो आपको राम कथा करवाने का विचार आया। ताली बजाओ ये मोक्षदायिनी कथा है साहब, राम कथा। एक एक चौपाई वेदों से निकली है, पुराणों से निकली है। और इस कथा करवा के आपने अपने आप को धन्य नहीं कर लिया, अपने पूरे पितरों को धन्य कर लिया है। आपके पितर नाच रहे हैं, ताली बजाओ जाओ कि हमारे कुल में राम भक्त पैदा हो गया। मदन सिंह जी ताली बजाओ। आपकी माँ पिता जहां जहां इसे ये कथा सुन रहे होंगे वो भी धन्य कह रहे हैं, क्योंकि धरती पर वो माँ धन्य हो जाती है जिस मां का बेटा रघुनाथ का भक्त निकलता है। और ऐसे हमारे मदन सिंह जी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हुई। वो मां पुत्रवती हो जाती है, उस मां की को धन्य होती है जिसको से राम भक्त जन्म लेते हैं। बोलो जय श्री राम। आपने धन्य कर लिया अपने आप और अपने माता पिता को, अपने पुरखों को। बोलो जय श्री राम। यहां लिखा धन्य है वो बट, वो ब्रह्मचारी धन्य है। न जाने उनके कितने जन्मों के जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, न जाने कितने जन्मों के पुण्य किए थे जो आज राम के साथ चल रहे हैं। सुन रहे हैं? रास्ते में भगवान बन बन घूम रहे हैं, बटोई मिलते हैं साथ। बटोई वो कहते हैं देखो देखो कितनी प्यारी जोड़ी है, कितने प्यारे हैं सुकुमार। ये कुमार कहां जा रहे होंगे? राम जी के पास आकर के कहते हैं कि हम आपको छोड़ आए, कहां जा रहे हैं? हम आपकी कुछ सहायता कर देते हैं, हम तुम्हारी सहायता करते हैं। राम जी के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। जो खगमृग राम जी को देख करके देख लेते थे, उन खगमृगों का दोबारा जन्म नहीं होता था कि राम का दर्शन करके उनका मोक्ष हो जाता था, उनका फिर दोबारा जन्म होने वाला नहीं। गोस्वामी जी कथा को लिख रहे थे। गोस्वामी जी को लगा, सुनो जरा, कि मैं भी गया था राम जी से मिलने के लिए। अपना नाम नहीं लिखाया, कह रहा है, कहते हैं कि ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। राम जी को बोले एक रास्ते में तपस्वी मिला जो राम जी का भगत था। बड़े उसके आंखों पर तेज पुंज। वो तपस्वी कोई और नहीं, गोस्वामी जी ही हैं, पर नाम नहीं बता रहे हैं अपने। एक तपस्वी ही जो राम दर्शन करना चाहते हैं वो मिला। चल रहे हैं प्रभु और बटोई रास्ते में मिल जाते हैं। चलते चलते भगवान एक गांव में चले गए। गांव पड़ा रास्ते में। सिय समीप ग्राम तिहि जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। गांव वालों से भगवान, बटोई है ना राम जी, बटोई। तो राम जी गांव वालों से पानी मांगते पीने के लिए। पानी पीते हैं राम, सीता, लक्ष्मण और गांव के लोग सख्त से ही पूछ लेते हैं सीता जी को।
गांव की माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो जाए तो पूछ लिया कि ये तुम्हारी कौन लगती। सीता जी जब उनके पास बैठी गांव की माता तो यही तो पूछ ली, ये तुम्हारे कौन लगते। तो सीता जी कैसे बोले कि ये मेरे वो लगते हैं, कैसे बोले मां सीता। तो लखन की तरफ इशारा किया। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाव सुभगतन गोरे। राम लखन लघु देवन मोरे, नाम लखन लघु देवन मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। राम लखन लघु देवन मोरे। सीता जी ने इशारा किया कि सहज सुभाय सुभगतन गोरे। ये जो सहज हैं और ये गोरे से है ना, यों को नोच, इसका नाम है लक्ष्मण, नाम लखन लघु देव, ये मेरे देवर है। स्पष्ट हो गया कि ये देवर है तो ये पति होगा, ऐसा बोलती है। आप क्या बोलते हैं? फलाना का पिताजी, पप्पू के पिताजी है ना, बोलो जय श्री राम। पति का नाम देखो, शिव पुराण में 7 लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। एक ब्राह्मणी देवी पार्वती को समझा रही है शिव पुराण में, जब मां पार्वती की विदाई हो रही है, पतिव्रता का उपदेश दे रही और कह रही, ये देवी 7 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए,